हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं ओनली द ब्रेव मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6। मूवी स्टार्ट होती है एक आग को दिखाते हुए जो कि जंगल में काफी तेजी से फैल रही होती है। वहाँ पर फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका इस मूवी में नाम होता है एरिक मार्स। फिर हम मार्स को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक करके मिशन के लिए निकल रहा होता है वहाँ से। तभी हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम होता है एमेंडा। और थोड़ी देर के बाद मार्स अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम मार्स के दूसरे साथी को देखते हैं जो कि उसका कलीगी होता है। फिर वो उसे वहाँ से पिक करता है और आगे जाके वे अपने दूसरे साथी को भी ले लेते हैं वहाँ से, जिसका नाम होता है मैक। फिर वे लोग उस स्विमिंग पूल में से काफी सारा पानी भर लेते हैं क्योंकि वो आग बुझाने के काम आएगा, पर वे लोग उस पानी को भी ट्रायल के लिए यूज कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मार्स की टीम काफी अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। वे लोग वहाँ पर जंगल को काट रहे होते हैं और पेड़ों को काट काट कर वहाँ से रास्ता बना रहे होते हैं। फिर हम इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ब्रेंडन, और वो थोड़ा चर्सी टाइप का होता है। फिर मार्स अपने साथी से कह रहा होता है कि हम इस तरीके से काम करेंगे तो वो आग ज्यादा फैल जाएगी, और वो उसे समझाता भी है। तभी वहाँ पर हॉट शॉट की दूसरी टीम आ जाती है और वो कहती है कि आप हमें मत समझाओ, हमें क्या करना है। फिर मार्स का साथी उसे बताता है कि हमारे 2 टीम मेंबर उनकी टीम में चले गए हैं क्योंकि वे लोग उन्हें अच्छा पैसा दे रहे होते हैं, इसीलिए वे लोग उनकी टीम में चले जाते हैं। पर ये बात सुनकर मार्स को अच्छा नहीं लगता है। फिर हम एमेंडा को देखते हैं जो कि घोड़ों की देखभाल करती है। वो आदमी वहाँ पर एक घायल घोड़े को लेकर आता है जिसे एमेंडा अपने पास रख लेती है और उसकी देखभाल करके उसे सही कर देती है। फिर मार्स अपनी वाइफ एमेंडा से मिलने के लिए आता है उसके पास। फिर ब्रेंडन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने तो एक मैसेज पर ही ब्रेकअप कर लिया था, और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ अब। और फिर वे लोग वहाँ से उसे मार मूर के भगा देते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ब्रेंडन वहाँ पर चोरी कर रहा होता है और वो पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मार्स के सीनियर को, और मार्स उसे कहता है कि आप हमारी थोड़ी मदद करो। मार्स का सीनियर कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर ब्रेंडन अपनी मोम को कॉल करता है और वो कहता है कि उसे $1000 की जरूरत है क्योंकि उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। फिर मार्स और उसका सीनियर वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्लान के बारे में। फिर ब्रेंडन की मोम एक लेटर लेकर आती है और वो कहती है कि शाम तक तुम मुझे यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। फिर मार्स और उसका सीनियर कह रहा होता है कि हमारे ग्रुप को सर्टिफाई कर दिया जाए क्योंकि हमारे ग्रुप में वो काबिलियत है और वो आगे चलकर वो काफी अच्छा काम करेंगे। एक्चुअली मार्स चाहता था कि उसके जो फायर फाइटर हैं वो एक सर्टिफाइड हॉट शॉट बन जाएं। फिर ब्रेंडन को पता चलता है कि वो बाप बन गया है और उसकी एक बेटी हुई है, और वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में भी आता है। फिर मार्स वहाँ पर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है क्योंकि उनके वहाँ पर 2 वैकेंसी खाली होती हैं और उस लड़के को काफी जानकारी भी होती है इस काम के बारे में। फिर थोड़ी देर के बाद हम ब्रेंडन को भी देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आता है वहाँ पर मैक उसे कहता है कि वैकेंसी फुल हो गई है। फिर मार्स बाहर आता है और वो कहता है कि एक वैकेंसी खाली है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें अभी इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देते वक्त मार्स उससे काफी सारे सवाल जवाब करता है और ब्रेंडन उसे काफी अच्छे से जवाब देता है और वो कहता है कि वो उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। ये बात सुनकर मार्स उसे रख लेता है अपने पास। फिर मार्स मैक्स से वो जूते लेकर ब्रेंडन को दे देता है दौड़ने के लिए। फिर वे लोग उन नए लड़कों की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं जहाँ पर ब्रेंडन को हम देखते हैं जो कि काफी थक चुका होता है भाग भाग कर, पर वो काफी मुश्किल से भागता भागता वहाँ पर आ ही जाता है और ये देखकर मार्स को अच्छा लगता है। फिर ब्रेंडन अपनी बच्ची के लिए वहाँ पर कुछ सामान छोड़कर जाता है। फिर मार्स की सारी टीम वहाँ पर खुदाई कर रही होती है और मार्स ब्रेंडन से कुछ सवाल करता है, पर ब्रेंडन उसका गलत जवाब दे देता है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर 100 पुशअप करनी पड़ती है और ये सजा सबके लिए होती है। इसी वजह से मैक उस पर भड़क जाता है और वो उसके परिवार के बारे में कुछ गलत बोल देता है। ये बात सुनकर ब्रेंडन को अच्छा नहीं लगता है और वो मैक को मारने वाला होता है। मैक का साथी उसे बताता है कि तुम्हें उसके परिवार के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मार्स उन लोगों को बताता है कि तुम अपने आप को कवर कर लो क्योंकि जब आग लग जाएगी तुम्हें कवर करने के लिए ऐसे ही रेडी रहना होगा। फिर मार्स
मार्स अपनी टीम को बताता है कि उनकी एक इवैल्यूएशन होगी क्योंकि साउथ की एक जगह पर आग लगी होती है और इसीलिए वे लोग उन्हें इवैल्यूएशन के लिए बुलाते हैं वहाँ पर। फिर मार्स की सारी टीम तैयार होकर वहाँ के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो आदमी बता रहा होता है कि आग इतने क्षेत्र में फैल गई है। फिर मार्स से मिलने के लिए एक आदमी भी वहाँ पर आता है जो कि एक ऑब्जर्वर होता है। फिर मार्स वहाँ पर एक लाइन खींच देता है और वो कहता है कि इस लाइन के अंदर ही हमें अपना काम करना होगा और वो वहाँ पर खड्डा खोदना और पेड़ काटना शुरू कर देता है। पर वो ऑब्जर्वर कहता है कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। फिर मार्स वहाँ पर प्रार्थना कर रहा होता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। फिर वे लोग उस आग को रोकने के लिए वहाँ पर छोटी सी आग और लगा देते हैं। रात भर वो जंगल जलने के बाद सुबह जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो अचानक से एक पेड़ आकर गिरता है, पर मार्स की टीम और उसके साथी बच जाते हैं। फिर मार्स के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उनका इवैल्यूएशन सफल रहा। मार्स अपनी टीम को तैयार कर रहा होता है हर खतरे के लिए। फिर ब्रेंडन अपनी बेटी से जाकर मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा भावुक हो जाता है और वो अपनी वाइफ से भी माफी मांगता है। फिर वे लोग वहाँ पर चिल कर रहे होते हैं सारी फैमिली के साथ। ब्रेंडन अमेंडा को कह रहा होता है कि वो आपके पति की तरह बनना चाहता है। फिर मार्स उन लोगों को बताता है कि उनका अब अलग से हॉटशॉट क्रू बन चुका है। फिर ब्रेंडन अपनी बेटी को अपने घर लेकर आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसको काफी ज्यादा फीवर है। मैक उसका चेकअप करने के लिए बाहर से वो बुखार की मशीन भी लेकर आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसको 103 फीवर है। फिर मैक अपने बाकी साथियों को कॉल करके बुलाता है जिसमें से 2 की बीवी नर्स होती हैं और जो उसे आकर देखती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये तो नॉर्मल है। अमेंडा मार्स को कह रही होती है कि उसे अब बच्चा चाहिए। मार्स कहता है कि हमारी तो पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हम बच्चा नहीं चाहते हैं, पर अमेंडा कहती है वो 6 साल पुरानी बातें हैं। फिर वे लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। वो अपना मिशन चालू ही कर देते हैं और वो पेड़ वेड़ काटना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक हवाई जहाज आता है जो उनकी आग को बुझाकर चला जाता है वहाँ से। फिर मार्स उन लोगों को यही बात बता रहा होता है कि तुम्हें ये आग नहीं बुझानी थी बल्कि दूसरी आग बुझानी थी। फिर मार्स वहाँ पर आग लगा देता है ब्रेंडन की मदद से और थोड़ी देर के बाद ब्रेंडन वहाँ पर फंस जाता है, पर मार्स उसे बचा लाता है वहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पर जब अमेंडा वहाँ से जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात मार्स को पता चलती है तो वो काफी दुखी होता है और फिर वो अमेंडा से मिलने के लिए आता है वहाँ पर। फिर मार्स अमेंडा से पूछता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे किसी और से क्यों पता चला। फिर मार्स का साथी उन लोगों को बता रहा होता है कि उन्हीं के इलाके में आग लगी है जो कि 1 एकड़ में फैल चुकी है और अब की बार मार्स उनके साथ नहीं होगा, जो उसका साथी है वही उन्हें लीड करेगा। और वे अपनी टीम को लेकर निकल जाता है वहाँ से। और मार्स कहता है वहाँ पर एक पेड़ है 2000 साल पुराना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और फिर मार्स की टीम उस पेड़ को बचाते हुए उस आग को रोक लेती है और उस पेड़ के साथ अपनी फोटो खिंचाती है काफी बढ़िया तरीके से। जब वो काम को पूरा कर लेते हैं और ब्रेंडन वहाँ से आ रहा होता है तो वो सांप उसे काट लेता है और वे लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। वो घाव काफी ज्यादा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर मार्स आता है और वो कहता है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम मैक को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आता है और वहाँ पर सो जाता है। फिर ब्रेंडन की फैमिली आती है उससे मिलने के लिए, जिसे देखकर ब्रेंडन को काफी अच्छा लगता है। पर ब्रेंडन की मदर की वाइफ ये कहती है कि तुम ये काम छोड़ दो क्योंकि इसमें काफी रिस्क है। फिर ब्रेंडन यही बात करने के लिए मार्स को बाहर लेकर आता है और वो कहता है कि इस काम में काफी ज्यादा रिस्क है और वो अपनी फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पा रहा है। फिर मार्स उसे भी समझाता है कि बाकी लोगों की भी फैमिली है, वो भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं आता है। मार्स कहता है या तो तुम मर जाओगे या फिर उसी नशे की दुनिया में फिर से चले जाओगे। और इसी बात को लेकर अमेंडा और मार्स का झगड़ा शुरू हो जाता है गाड़ी में। और थोड़ी देर के बाद मार्स उस गाड़ी से निकलकर अपने दोस्त के पास चला जाता है जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताता है। फिर मार्स अमेंडा के पास फिर से आता है और वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना जी नहीं सकता है। फिर मार्स की टीम को एक और मिशन मिलता है जहाँ पर मार्स और उसकी टीम पहुँच जाती है। फिर मार्स ब्रेंडन से कहता है कि वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, वो मेरे साथ भी होता है। फिर मार्स की टीम वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देती है और अचानक से वहाँ पर वो एरोप्लेन आता है और पानी की बौछार कर देता है जिसकी वजह से उनकी वो आग बुझ जाती है। और इसी तरीके से वो अपना मिशन पूरा किया करते हैं जिसकी वजह से उनका मिशन अधूरा रह जाता है। फिर मार्स कहता है कि तुम दोबारा से खुदाई करो उस लाइन के अंदर, उस पहाड़ से लेकर यहाँ तक खुदाई करो और एक लाइन खींच लो। फिर मार्स ब्रेंडन को उस पहाड़ की चोटी पर भेज देता है जहाँ पर वो उसे बताएगा कि वहाँ से हवा कितनी तेज चल रही है और बादल कितनी तेज बह रहा है वहाँ से।
थोड़ी देर तक तो वेदर ठीक रहता है, पर अचानक से हवा तेज हो जाती है और आग काफी तेजी से फैलने लगती है। और ये सारी बातें वो मार्स को बता देता है। फिर मार्स कहता है कि तुम भी वहाँ से निकलो। जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो आग काफी तेजी से फैलने लग जाती है और जहाँ से ब्रेंडन निकलने वाला था वो रास्ता भी बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर वो गाड़ी वाला आता है और वो कहता है कि मैंने रेडियो पर तुम्हारी आवाज सुन ली थी, और वो उसे बचाकर ले जाता है वहाँ से। फिर मार्स और उसकी टीम उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्हें उन लोगों को बचाना चाहिए जो वहाँ पर रह रहे हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे लोग उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लग जाते हैं। मार्स कहता है कि हम उन लोगों को बचाने जा रहे हैं। अब मार्स अपनी टीम को कहता है कि बैकअप भी तैयार रखना। ब्रेंडन को न्यूज मिल रही होती है कि आग काफी तेजी से चारों तरफ फैल रही है। जब मार्स उन लोगों को बचाने के लिए नीचे आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि आग उनकी तरफ ही आ रही है। तुम यहीं पर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करो। वे लोग वहाँ पर अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। फिर वहाँ से वो हवाई जहाज जाता है और मार्स को लगता है कि वो पानी की बौछार करेगा, पर वो पानी की बौछार नहीं करता, वो ऐसे ही निकल जाता है वहाँ से। फिर मार्स कहता है कि तुम अपने आप को उस चीज से कवर कर लो क्योंकि वही चीज तुम्हें बचा सकती है। अब फिर आग आती है काफी तेजी से और वो काफी तेजी से सबको तबाह करने लग जाती है। वहाँ पर वे लोग अपने आप को कवर तो कर लेते हैं पर काफी देर तक कवर करने के बाद भी उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि आग काफी मात्रा में फैल रही होती है और वो काफी तेजी से बह रही होती है वहाँ पर। फिर वहाँ पर उन लोगों को देखने के लिए एक आदमी आता है जिसे पता चलता है कि वे सारे लोग शहीद हो गए हैं वहीं पर। और फिर ये बात ब्रेंडन को पता चलती है और थोड़ी देर के बाद यही खबर अमेंडा को पहुंच जाती है, जिसे सुनकर अमेंडा को काफी दुख लगता है। फिर ब्रेंडन कहता है कि वो उनकी फैमिली से मिलने के लिए जाएगा वहाँ पर। फिर मार्स का सीनियर भी उससे कंफर्म करने के लिए आता है कि ये क्या सचमुच हुआ है, तो वो कहता है हाँ, और उनका एक साथी आएगा यहाँ पर, वही हमें बताएगा सब कुछ कि क्या हुआ है वहाँ पर आखिरकार। फिर ब्रेंडन को देखकर वे सब लोग समझ जाते हैं कि उनकी बाकी टीम नहीं रही अब। फिर ब्रेंडन वहाँ से काफी तेजी से निकलता है और उसके पीछे पीछे अमेंडा आ रही होती है। ब्रेंडन कहता है कि वो मुझसे बढ़िया लोग थे और उनको काफी जानकारी भी थी। फिर अमेंडा कहती है कि कोई बात नहीं। फिर कहानी आती है 3 साल के बाद, जहाँ पर फिर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि अपने घोड़ों की देखभाल कर रही होती है। फिर हम ब्रेंडन को देखते हैं जो उन सब लोगों से मिलने के लिए जाता है उस पेड़ के पास जहाँ पर उन लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।